सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार, स्वागत आज के सत्संग में। एक और प्यारा दिन, एक और अपॉर्चुनिटी अपने भीतर डुबकी लगाने के लिए, अपने संग होने के लिए। सत्संग में होना यानी अपने संग होना, क्योंकि सत्य कहीं बाहर तो नहीं है, अपने भीतर है। भीतर मुड़ना शुरू हुआ कि सत्संग शुरू हुआ। भीतर मुड़ने की शुरुआत सत्संग की शुरुआत है। तो आओ आज के सत्संग की शुरुआत में इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो शोभा माँ ने पूछा है। वो प्रश्न के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ध्यान क्या है, अवेयरनेस क्या है, होश क्या है। जिस होश के गीत ओशो गाते हैं, ओशो से पूछो आप क्या सिखाना चाहते हैं, तो ओशो कहते हैं कि मैं सिखाने नहीं, जगाने के लिए आया हूं। I'm not here to teach anything. I'm here so you can be awake. तो अवेक होना, जागृत होना, उसका अर्थ क्या है, होश का अर्थ क्या है। उसी से संबंधित जो प्रश्न शोभा माँ ने पूछा है, पहले प्रश्न पढ़ देता हूं। पूछ रही हैं कि एक ध्यानी की अवेयरनेस और एक सामान्य व्यक्ति जो ध्यान नहीं करता उसकी अवेयरनेस में क्या अंतर है, कृपया बताएं। अवेयरनेस तो अवेयरनेस है, होश तो होश है। होश होश में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा भेद है, और भेद है दिशा का, डायरेक्शन का। किसके प्रति होश। जो संसारी है उसका जो होश है वो निरंतर अपने से बाहर अन्य के प्रति बना रहता है। या तो बेहोशी है, बेहोशी हम सब जानते हैं, लेकिन जब भी कभी होश होता है, संसारी का जो होश है वह बस केवल अपने से जो बाहर है, अन्य है, अदर, उसके प्रति होश है। और साधक का, सन्यासी का, उसका होश स्वयं के प्रति होश है। तो ये दिशा भेद है, अपने से बाहर होश का बहना और होश का अपने भीतर की ओर मुड़ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है, और बस ये एक फर्क है जो हमें संसारी बना देता है या हमें सन्यासी बना देता है। तो सन्यासी होने के लिए घर बार, नौकरी, व्यापार छोड़कर जो जंगल जा रहे हैं, वो बड़ी नासमझी की बात है। वो कोई बहुत गहरी, कोई मैच्योरिटी की बात नहीं है, क्योंकि जंगल जाकर सन्यास नहीं होता, घर बार छोड़कर सन्यास नहीं होता। सन्यास का कुल अर्थ जो है वह बस इतना है कि होश किधर है, ध्यान किधर है। पिक्चर का गाना सुना आपने, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। सुना है गाना? अभी बड़ी रिसेंट मूवी है, बहुत बहुत बजा, तो सब लोग गा रहे हैं इस गीत को, बहुत गाया लोगों ने। सिंपल, बस ध्यानी में और संसारी में इतना सा भेद है। जिसका ध्यान हीरो को छोड़कर कहीं और है वो संसारी, और जिसका ध्यान हीरो की तरफ है वो सन्यासी। तो हीरो कौन है? आत्म स्वरूप, अपना केंद्र। जो अपने केंद्र से भटका, जो अपने केंद्र से दूर निकल आया, वह संसारी। जो केंद्र की ओर लौट रहा है, लौटने के उपाय कर रहा है,
कभी कभार उस केंद्र की झलक भी मिलती है, वह सन्यासी। बस इतना सा फर्क है। एक अवेयरनेस है जो सदा यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भटक रही है, और एक अवेयरनेस है जो टिक गई, जो ठहर गई। फिर आसपास परिधि पर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अवेयरनेस की कुछ अवस्थाएं हैं, कई समय पहले भी मैंने इन पर चर्चा की है, तो आज वापस मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। तो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी फाइंड समथिंग दैट आई कैन शो यू along with the talk। ठीक, ये इमेज आप सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बड़ा सिंपल सा खेल है ये, संसारी की अवेयरनेस। जो साधक नहीं है उसकी अवेयरनेस कैसी, साधना की शुरुआत कब होगी, थोड़ा उसको समझते हैं, उपाय करते हैं। संसारी की अवेयरनेस है कि बस लहरों पे लहर, लहरों पे लहर, एक चंचलता की अवस्था है। अभी इसका ध्यान, अभी उसका ध्यान, अभी इसकी सुध, कभी इसकी सुध, अभी इसका होश, अभी इसका होश। तो ये जो निरंतर भटकता हुआ होश है, निरंतर लहरों की तरह बहता हुआ होश है, कहीं भी चल रहा है, यह सामान्य चित्त की तरंगायत अवस्था, वेवरिंग कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस का ही दूसरा नाम है कॉन्शियसनेस, तो वेवरिंग कॉन्शियसनेस। तो इस अवस्था से मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय पर कैसे यह चेतना निरंतर भटकती है। जैसे अभी अगर हम ध्यान करने के लिए बैठे तो पड़ोस से कोई आवाज आई, अब हमारी जो कॉन्शियसनेस है इस पर उस ध्वनि की एक लहर उठती है और हम उस लहर में खो जाते हैं। या तो हम कहते हैं जो आवाज आ रही है वो प्रिय है, या हम कहते हैं कि वह जो ध्वनि है वह अप्रिय है, वह पसंद नहीं। मैं ध्यान करने बैठा हूं तो ये ध्वनियां क्यों आ रही हैं। तो निरंतर यह अलग अलग विषयों में भटक जाने वाला होश, एक लहर उठती है और हमें गोता दे देती है, हम डूब जाते हैं। कहीं कामना की लहर उठी तो कामना की लहर में डूब गए, कहीं क्रोध की लहर उठी तो क्रोध की लहर में डूब गए। जो लहरें उठती हैं उनमें निरंतर हम बहते चले जाते हैं, हम हिचकोले खा रहे, हम स्थिर नहीं हैं, हम निरंतर डोल रहे हैं। तो इस अवस्था को ही मैंने कहा डोलता हुआ मन। फिर इसी अवस्था को दूसरे ढंग से हम लोग समझ सकते हैं, आओ कोशिश करते हैं। द सेम वेवरिंग कॉन्शियसनेस, इसमें इस चित्र में आप अगर मध्य में देखें, बिल्कुल ठीक सेंटर में, ऐसा समझो कि ये हमारा घर है, यह हमारा केंद्र है, यह हमारी आत्मा है। लेकिन इस आत्मा को निरंतर भटकना पड़ रहा है। कहाँ भटकना पड़ रहा है, जो विषय की तरफ ध्यान गया उधर जाकर यह आत्मा भटक गई, भटक गई। कैसे, जैसे ध्वनि का उदाहरण दिया, अभी पड़ोस में जोर से प्रेशर कुकर की सीटी बजे या एक दो बर्तन गिरने की आवाज हो, नाउ सडनली ऑल माय अवेयरनेस इज गॉन टू दैट साउंड। कोई जोर से चिल्लाए, अचानक से हम सब, भले हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सबकी गर्दन मुड़ेगी, हर व्यक्ति देखना चाहेगा कि क्या हुआ। अवेयरनेस उस विषय की ओर, इस केस में ध्वनि की ओर बहने लगी। इतना ही नहीं, हम कुछ देखते हैं, जो भी देखते हैं, अब हमारी जो चेतना है, हमारी जो अवेयरनेस है, उस देखने की ओर
बहने लगती है। दृश्य सुंदर है तो राग में बहती है, दृश्य असुंदर है तो द्वेष में बहती है। समझो कुछ प्यारा दृश्य देखा, अब यह अवेयरनेस पूरी तरह उस दृश्य में खो जाना चाहती है, उस दृश्य को पूरी तरह पी लेना चाहती है, उस दृश्य को पूरी तरह जी लेना चाहती है। तो यह चेतना जो है अपना घर छोड़कर, अपना आसन छोड़कर, अपना केंद्र छोड़कर उस विषय में जा लिपटी। यह चंचल मन की अवस्था या चेतना की चंचल अवस्था कहलाती है। यह साधारण संसारी की अवेयरनेस है। और जो आप देख रहे हैं, एक तीर नहीं है, अनेक तीर हैं, और बिल्कुल एक सर्कल की तरह है, जैसे कि ये निरंतर चल रहा है, गोल घूम रहा है। ये संसार का चक्र, यह विषयों का चक्र, चेतना का अनेक विषयों के पीछे भागना एक साइकिल की तरह निरंतर चलता चला जा रहा है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। चक्का है, उसे संसार का प्रतीक बताया गया। इसीलिए वो जो स्पोक्स हैं वो बस यही है, केंद्र से चेतना विषय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर चेतना का दौड़ना, अवेयरनेस का दौड़ना, और उसमें कुछ समय के लिए जाके लिपट जाना। लेकिन एक दृश्य अभी आंखों से हटा नहीं, अचानक कहीं और चकाचौंध होती है, कोई और प्रकाश दिखाई देता है, कोई और रंग दिखाई देता है, तो हमारी अवेयरनेस एक क्षण नहीं लगाती, इस विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर कूद जाती है और उस विषय को अपना केंद्र बना लेती है। अपने केंद्र को छोड़कर परिधि को केंद्र मान लेना, यह संसारी की अवेयरनेस है, यह संसारी की अवस्था है, यह संसारी के जीने का ढंग है। और यह चेतना निरंतर एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर निरंतर भाग रही है, जरा भी विश्राम नहीं, जरा भी विश्राम नहीं। शायद चेतना की इसी अवस्था को याद करके, स्मरण करके गीत लिखा गया होगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इतने विषय हैं, इतनी लुभाने वाली वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, और यह चेतना निरंतर उनकी ओर भटकती है, उनमें लिपटती है, और फिर एक को छोड़कर दूसरे, दूसरे से तीसरे में बस यह खेल निरंतर चलता ही रहता है। और आपसे कहूं, यही अर्थ है सिद्धों का, बुद्धों का, संतों का, जब वो कहते हैं कि हमारी आत्मा भव सागर में भटक रही है, संसार रूपी सागर में भटक रही है। आत्मा यानी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना भटक रही है एक विषय से दूसरे में। सिंपल, यह संसारी की अवस्था। जो साधना है, साधना की जो पद्धति है, वो कहती है ये जो अनेक विषयों पर तुम्हारी अवेयरनेस भटक रही है, उसे कहीं एक जगह पर टिकाओ। ये जो निरंतर भटकना है, जब तक ये भटकना होता रहेगा, तब तक आपकी चेतना अपने घर, परम धाम वापस नहीं लौट सकती। इट विल नॉट कम बैक होम। यू विल नॉट बी सेंटर्ड। अपने केंद्र पर लौटना नहीं हो पाएगा जब तक यह चेतना भटक रही है। तो क्या करना है? अनेक जगह ये जो भटक रही चेतना, इसे किसी एक पर टिका लेना है। तो संतों ने, सदगुरुओं ने उपाय दिए कि किस पर टिकाना।
वो मैं आपको थोड़ी देर में कहता हूं। ये जो चेतना की टिकाने की अवस्था है, किसी एक विषय पर टिक जाने की अवस्था है, उसे हम कहेंगे एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। कंटेम्पलेशन हम जिसे कहते हैं वह भी इसी का हिस्सा है। एक बार ख्याल में ले लें, साधारण अवेयरनेस चंचलता की भांति, यह जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है इसकी भांति। और फिर जब आप बहुत ध्यान लगाकर कुछ करते हो, अभी भी साधना उसे नहीं कह सकते हम, क्योंकि साधना निर्भर करेगा दिशा पर। साधक और संसारी की चेतना में, उसकी अवेयरनेस में दिशा का भेद है, इस बात को याद रख लेना। तो जब संसार में हम बहुत ध्यान लगाकर कुछ काम करने को कह रहे हैं, तो हम इतना ही कह रहे हैं, इस भांति एकाग्र होकर। अब आपकी चेतना अनेक विषयों में नहीं भटक रही। यह जो राउंड स्पॉट तीर के अंत में दिख रहा, यह चेतना का घर। यहां से निकली सिर्फ एक विषय की ओर यह कॉन्शियसनेस, यह अवेयरनेस बह रही है और वहां पर टिक गई। अब यहां से इधर उधर नहीं दौड़ती। सिंगल पॉइंटेड अवेयरनेस, सिर्फ एक विषय पर केंद्रित टिकी हुई चेतना। तो आप समझे, जैसे कोई ज्वेलर है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, वो उसको डायमंड सेट करना है, बारीक सा डायमंड है, बारीक सी अंगूठी है, और उसमें भी कई सारे डायमंड सेट करने। अब उसका ध्यान जरा भी अपने विषय से भटकता है तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो उसे जो काम करना है, उसे बहुत 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 एकाग्र चित्त होकर ध्यान करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर साधक को ध्यान में उतरना है, तो संतों ने उपाय दिए कि तुम भी एक चित्त होना पहले सीखो, ताकि चेतना अपने घर लौट सके। सबसे पहले तो इतना ही करो कि जो मन निरंतर सब तरफ भटक रहा है, वहां से किसी एक पर टिक जाए। तो संसारी अपने मन को अलग जगह पर टिकाता है, साधक सन्यासी अपने मन को अलग जगह पर टिकाने का उपाय करता है। संसारी छोटे बच्चे से शुरुआत करते हैं। जब हम छोटे बच्चे को कहते हैं ध्यान लगाकर पढ़ो, तो हम इतना ही कह रहे हैं, लेट योर अवेयरनेस बी टोटली प्रेजेंट विद योर स्टडीज। तुम जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, जो समझ रहे हो, तुम्हारी अवेयरनेस बस वहां पर टिकी रहे। अब यह अवेयरनेस यहां वहां भटके नहीं, यह भी कंसंट्रेशन है। एक ताला खोलने वाला व्यक्ति जब ताला खोलने का उपाय कर रहा है, जब कान लगाकर सुनता है कि कहां से किधर घुमाना है, कहां से ताला खुलेगा, यह भी एकाग्रता है, यह भी कंसंट्रेशन है। एक विषय पर चेतना है। कोई साइंटिस्ट है, कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन है जो रिलेटिविटी की थ्योरी पे काम कर रहा है, जो ग्रेविटी के ऊपर शोध कर रहा है। अब उसकी चेतना यहां वहां भटकती नहीं, निरंतर एक दिशा में उसका विचार, उसकी सूझबूझ बस एक ही दिशा में बह रही है। यह कंसंट्रेशन। और सबसे अद्भुत उदाहरण इस अवस्था की हमारे शास्त्रों ने जो दी है, वह मछली की आंख को तीर से छेदना। इतनी एकाग्रता, इतनी एकाग्रता कि चलती हुई मछली, घूमती हुई मछली, उसके भी आंख में तीर लगे। द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को सिखाते हैं, तो अर्जुन को सिखा रहे, तीरंदाजी, उसके
जो गुरु है, गुरु मंत्र वो देना चाह रहे हैं, जब सिखा रहे हैं तो क्या सिखाते हैं? कहते हैं अर्जुन देख तुझे तेरे सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन अपना धनुष बाण ताने खड़े हैं, कहते हैं पेड़ दिखाई दे रहा है। तो बोले अब थोड़ा और निकट से, थोड़ा और एकाग्र होकर देखो। और एकाग्र होकर जब अर्जुन देखता है, कहता है मुझे अब पेड़ की वह शाख दिखाई दे रही है जहां पक्षी बैठा है। द्रोणाचार्य कहते हैं थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और होश पूर्वक, थोड़ा और एक चित्त होकर देखो और बताओ क्या देख रहा है। थोड़ी देर और एकाग्र होने के बाद अर्जुन कहता है अब मुझे उस शाख पर बैठा सिर्फ वह पक्षी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं अब थोड़ा और इस ध्यान को बढ़ाओ, थोड़ा और एकाग्र चित्त हो और बताओ क्या दिखाई दे रहा। लक्ष्य क्या था? चिड़िया की आंख में तीर लगना चाहिए, चिड़िया की आंख को भेदना है। तो गहरी श्वास लेकर अर्जुन वापस धनुष बाण ताने खूब ध्यान से देखता है और कहता है कि गुरुवर अब मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और द्रोण कहते हैं अब बाण छोड़ो, नाउ हिट इट। ये क्षण है तीर चलाने का। और कहते हैं कि अर्जुन ने तीर चलाया और सीधा चिड़िया की आंख में लगा। आप देखते हो पहले पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, मन डोल रहा है, मन भटक रहा है, अनेक शाखाएं हैं, अनेक पत्ते हैं, उस पेड़ में बहुत कुछ हो रहा है। अब ये तीर निशाने पे लगने वाला नहीं है। एकाग्र होते होते, एक चित्त होते होते, एक बिंदु की ओर जब देखना शुरू किया, धीरे धीरे जब सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देने लगी, वह एकाग्रता का क्षण अब तीर चलाना है। इस कथा का बड़ा गहरा अर्थ है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा मन जो निरंतर भटक रहा है, वहां से एक चित्त हो, और जब एक चित्त होने लगा, जब एकाग्र होने लगा, अब जिस पर एकाग्र किया है उसे भी छोड़ देना, ताकि अब चेतना अपने घर लौट सके। बाहर की भीतर की यात्रा में इतना सा भेद है। अर्जुन तीर चला रहा है बाहर चिड़िया की आंख की तरफ, डायरेक्शन अलग है। लेकिन एक और घटना घटती है। यह कंसंट्रेशन के उपाय करते हुए, वो उपाय पहले आपसे कहता हूं, फिर बताऊं कि वो क्या घट सकता है, क्या संभावना है। संतों ने जो उपाय दिए, उन्होंने कहा अगर एकाग्र होना, अब तुम शिकारी तो नहीं हो, तुम्हारा लक्ष्य चिड़िया की आंख को भेदना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है साधना। तुम्हारा मन चंचल है, भटक रहा है, तुम्हारा लक्ष्य है अपने भीतर की अडोल अवस्था को खोजना। तो अब तुम्हें चिड़िया की आंख देखनी जरूरी नहीं है, तुम्हें भीतर मुड़ना है, बाहर नहीं। तो भीतर जाने से पहले निकट से निकट जो है उस पर ध्यान साधने के लिए संतों ने, सदगुरुओं ने कहा। जिन्होंने थोड़ा दूरी पर भी कहा, वो भी ऐसे विषय पर कहा जो तुम्हें भीतर मोड़ने में सार्थक हो। जैसे त्राटक का उपाय। त्राटक क्या है? एक टक लगातार एक दृश्य की ओर देखना बिना पलक झपके। जब पलक भी नहीं झपक रही, अब आपकी एकाग्रता को और बल मिलता है, कंसंट्रेशन को और शक्ति मिलती है। एक टक लगातार। और क्या देखने को कहा? गुरु की आंखों में, गुरु के चित्र की ओर, या कभी ज्योति की ओर, दिए की जलती हुई ज्योति। एक शांत जगह पर बैठकर
दिया जलाया, उस दिए की ज्योति की ओर निरंतर निहारना, जरा भी ध्यान इधर या उधर न भटके। फिर कई परंपराएं हुई, कई संत हुए जिन्होंने बताया ये ज्योति भी बाहर है, यह दृश्य भी बाहर है, इतना दूर देखने की जरूरत नहीं, देखो आती जाती श्वास को, ध्यान कहाँ एकाग्र करो, आती जाती श्वास पर। गौतम बुद्ध का बताया हुआ मार्ग, आती जाती श्वास पर ध्यान। कारण क्या है? सीधे ध्यान अंदर ले जाना बड़ा कठिन होगा, गुरु कृपा चाहिए, गुरु का संग चाहिए, साथ चाहिए, और गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए कि भीतर मुड़ो, भीतर देखो, ऐसे देखो। बिना श्रद्धा के तुम्हारा मन भीतर नहीं टिकेगा, देख नहीं पाएगा। और गौतम बुद्ध इस पर जोर ही नहीं देते कि तुम गुरु पर श्रद्धा करो। गौतम बुद्ध बिल्कुल साइंटिफिक उपाय देते हैं, कहते हैं प्रयोग करो और जानो और देखो, और बहुत साइंटिफिक उपाय दिया। ध्यान बाहर है और ले जाना भीतर है। और गजब की बात है कि श्वास बाहर है और हम उसे भीतर लेकर जाते हैं। श्वास भीतर आ रही, श्वास बाहर जा रही। जब जब ध्यान बाहर है, बाहर से भीतर आती श्वास पर ध्यान ले जाओ, और भीतर धीरे धीरे ही सही ध्यान टिकने लगे। शुरुआत में नहीं टिकेगा तो बुद्ध ने इतनी छूट दी, उन्होंने कहा बस देखो श्वास आ रही, श्वास जा रही। अब तुम दूर की तरफ विषयों में नहीं भटक रहे, अब तुम अनेक विषयों की तरफ नहीं भटक रहे, अब तुम एक विषय की तरफ लौट रहे हो, अपने निकट से निकट, यह श्वास। फिर जिन संतों ने विशेषता भक्ति मार्ग पर चलने वाले संतों ने, जहां उन्होंने देखा कि शिष्य की तैयारी है, शिष्य के भीतर एक समर्पण का भाव है, शिष्य के भीतर एक श्रद्धा का भाव है, उन्होंने उपाय दिए, आंख बंद करो और अपने भीतर देखो। याद रखना, ओशो भी साइंटिफिक है, बुद्ध की तरह बाहर से शुरुआत करने को कहते हैं, लेकिन बार बार अगर एक चीज ध्यान के संबंध में ओशो भी दोहराते हैं तो यही कह रहे हैं, लुक इनवर्ड्स, लुक विद इन, भीतर देखो, अपने भीतर देखना शुरू करो। और ओशो अनेकों के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, तो इतना ही कहते हैं अपने भीतर मुड़ो, भीतर देखो, और कहीं कहीं इशारा करते हैं कि भीतर कहाँ देखना, कैसे देखना। सब प्रवचनों में सब जगह वह इशारा नहीं कर रहे हैं कि भीतर कैसे देखना, सिर्फ इतना ही कहते हैं भीतर देखो। जानते हैं तुम भीतर देखना शुरू करोगे, अगर सिंसेरिटी होगी तो तुम्हारी आंख जहां भीतर टिकनी चाहिए वह टिकने लगेगी। लेकिन जो गुरु एक शिष्यों के एक छोटे समूह में काम करते हैं, जिन गुरुओं ने दीक्षा देनी शुरू की, उन्होंने उपाय दिए कि भीतर कैसे देखना, और उसे गुह्य रखा, उसे सीक्रेट रखा। नाम दान देने वाले जितने गुरु, नाम दीक्षा देने वाले जितने गुरु, उन सब ने इसे सीक्रेट रखा कि भीतर कैसे, कहां ध्यान ले जाना। हालांकि शुरुआत उन्होंने भी बाहर से की। जैसे राधा स्वामी है उत्तर भारत में, उनका खूब चलन है, तो
शुरुआत में वे भी 5 मंत्र देते हैं कि अब इनका जप करो। जाप भी एकाग्रता का उपाय है, ध्यान नहीं है, याद रखना, एकाग्रता का उपाय है। ध्यान गहरी घटना है, ध्यान एक कदम और आगे है, ध्यान एक कदम और गहरा है। जाप, अब तुम कोई मंत्र गुरु ने दे दिया, उसका जप निरंतर कर रहे हो। उस जप का अर्थ इतना ही है कि तुम जो अनेक जपों में भटक रहे हो, कभी इसका स्मरण, कभी उसका स्मरण, कभी उसका स्मरण, उसकी जगह एक के स्मरण में टिकना शुरू करो। जिन संतों सदगुरुओं ने कहा नाम स्मरण, हरि स्मरण, और जिन्होंने अजपा में दीक्षा दी, जिन्होंने ओंकार में दीक्षा दी, जिन्होंने गहरी से गहरी अपने अंतस्तम से उठने वाली ध्वनि की दीक्षा दी, या जिन्होंने अपने भीतर परमात्मा का जो प्रकाश रूप मौजूद है उससे संबंधित शिक्षा दी, दीक्षा दी, उन्होंने अपने शिष्यों को उपाय दिया, अपने भीतर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनो। जिसे संतों ने कहा अनाहत नाद, उस ब्रह्म नाद को सुनो। ओशो द्वारा दी गई नाद ब्रह्म ध्यान विधि पूरा का पूरा संकेत उसी तरफ है। पूरी की पूरी प्रोसेस इसलिए है कि आप बाहर से उससे मिलती जुलती ध्वनि क्रिएट करते हुए, हमिंग करते हुए, भ्रामरी प्राणायाम करते हुए धीरे 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 जब शांत हो जाओ तो अपने भीतर की वह महाध्वनि सुनाई देने लगे, और तब अपना पूरा ध्यान इस पर टिका दो। अब यहां वहां नहीं भटक रहे, अब बस वह परम ध्वनि जिसे ओशो कहते हैं परम मौन, गहन मौन, उस गहन मौन में टिक जाओ। या किन्हीं संतों ने कहा देखो अपने आज्ञा चक्र की ओर, देखो अपने भीतर, और उसके अलग अलग उपाय दिए। किसी ने कहा अंतर आकाश में देखो, किसी ने कहा अंतर ज्योति को निहारो, किसी ने कहा अंतर सूर्य की ओर देखो। कबीर से पूछोगे तो कबीर सूर्य की बात ही नहीं करेंगे, कबीर कहेंगे भीतर की चांदनी बिन चंदा उजियार, उस बिना चांद के उजाले को निहारो, उसमें टिको। ये टिकने का जो उपाय है, यह एक पर रुकने का जो उपाय है, जब ये बाहर है तो संसार की यात्रा है, जब भीतर है तब सन्यास की यात्रा। बाहर एक पर टिके तो तुम संसार में निपुण होने लगते हो, भीतर एक पर टिके तो तुम सन्यास में निपुण होने लगते हो। बाहर एक पर टिकना आ जाए, कंसंट्रेट करना आ जाए, तो बाहर की उपलब्धियां संभव है, और भीतर एक पर टिकना आ जाए तो भीतर की उपलब्धियां संभव हो जाती हैं। लेकिन यह भी ध्यान की अवस्था नहीं है, यह एकाग्रता ही है। जब तक वह एक विषय है तब तक एकाग्रता है। आओ धीरे धीरे समझते हैं इस अगले चित्र के माध्यम से। यह जो चित्र आप देख रहे हैं जहां एरोज पलट गए, जो पहले मैंने चंचलता से संबंधित
चित्र आपको दिखाया, आई शो यू अगेन। इसमें कॉन्शियसनेस जो है हमेशा बाहर की तरफ बह रही है। देख रहे हैं सब तीर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं। और ध्यान का उपाय है पहले एकाग्रता, किसी एक विषय पर टिक जाना, और फिर यह जो तीर है यह भीतर की तरफ मुड़े। अब बाहर बहना नहीं हो रहा, अब सब भीतर की ओर, अपने केंद्र पर ठहर जाना। अब यह जो प्रोसेस है, यहां से ध्यान की शुरुआत होती है। यह संन्यास की शुरुआत हुई, यह साधना की शुरुआत हुई। संसारी निरंतर भीतर से बाहर की ओर खिंच रहा है, और सन्यासी निरंतर बाहर से भीतर की ओर जो आ रहा है उसके प्रति होशपूर्ण होने के उपाय कर रहा है। इसे ही जय कृष्ण मूर्ति ने कहा चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्ण मूर्ति ध्यान की बात नहीं करते हैं। He does not talk about meditation as in different meditation techniques. लेकिन एक बात वो जरूर कहते हैं, वो है चॉइसलेस अवेयरनेस। यह कुंजी है। मैं आपसे कहूं, हर ध्यान की जो प्रोसेस है, हर ध्यान की जो विधि है, वो आपको यहीं लाकर खड़ा कर देती है, चॉइसलेस अवेयरनेस। अन्यथा वो ध्यान नहीं। तो कृष्ण मूर्ति जब ध्यान की महिमा नहीं गाते, तो वो यही कर रहे हैं कि वो जो प्रोसेस है, कैसे इस जगह पर पहुंचे, उसकी महिमा नहीं गा रहे, लेकिन इस अवस्था की महिमा कृष्ण मूर्ति भी गाते हैं। तो ध्यान के भी दो हिस्से समझ लेना, एक है ध्यान की प्रोसेस और एक है ध्यान की अवस्था। और ध्यान की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के भी दो हिस्से समझ लेना, एक है ध्यान की पूर्व तैयारी और एक ध्यान की प्रक्रिया। तो कृष्ण मूर्ति ध्यान की जो पूर्व तैयारी है उसमें लोग उलझ नहीं जाए, तो सिर्फ उसको नकार रहे, ध्यान की प्रक्रिया को नहीं नकार पा रहे। एक ऐसी अवस्था जहां तुम्हारी चेतना अब बाहर संसार के विषयों में नहीं बह रही। हाँ, बाहर से विषय जो है उनकी सूचना तुम्हारे केंद्र तक पहुंच रही है। चॉइसलेस अवेयरनेस, विटनेसिंग, साक्षी भाव, जिस पर बार बार ओशो जोर डालते हैं, साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव। साक्षी भाव का यही अर्थ है, अलिप्त होकर जो हो रहा है उसके प्रति होशपूर्ण होना, बिना लिप्तता के, बिना विषयों के पीछे भागे। हाँ, क्योंकि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से सूचना भीतर पहुंचेगी। उन सूचनाओं के प्रति एक अपेक्षा का, उपेक्षा का भाव, लेकिन मूर्छा भी नहीं, बेहोशी नहीं कि बाहर ध्वनि है तो हमें पता ही ना चले, कि कमरे में एक खास तरह की गंध है वह हमें पता ही ना चले, त्वचा पर उष्णता का, ठंडक का एहसास है और हमें पता ही ना चले। ध्यान पत्थर जैसा हो जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है और संवेदनशील होना, और साथ ही साथ अलिप्त होना। हमारी जो सामान्य अवस्था है वह है असंवेदनशीलता, लिप्तता और मूर्छा। और ध्यान का अर्थ है और संवेदनशीलता, अलिप्तता और
जागरण, होश, अवेयरनेस। समझे इसे कैसे? ओशो जब ध्यान सिखा रहे हैं तो ओशो क्या कहते हैं? ध्यान में लेबलिंग छोड़ दो, क्या शुभ क्या अशुभ यह छोड़ दो, सिर्फ साक्षी हो रहो। अब साक्षी होने का अर्थ क्या है? होशपूर्ण हो रहो। होशपूर्ण कब होगे? अगर संवेदनशील नहीं तो होश नहीं। समझ रहे? अगर मुझे एक कांटा चुभ रहा है और मैं उसके प्रति संवेदनशील नहीं हूं तो उसका मतलब क्या है? मुझे होश ही नहीं, मुझे कांटा चुभ रहा है। जैसे कभी खेल खेल में बच्चों को चोट लग जाती है, जब आप कभी कुछ एक्शन में है, कुछ कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य आपको हासिल करना है, करते समय चोट लग जाए, उसी समय पता नहीं चलता, बाद में ध्यान जाता कि यह मसल खिंच गया या ये यहाँ पर घाव हो गया या यहाँ पर लग गया, उसी समय ध्यान नहीं जाता। यानी उस समय ना तो ध्यान था न संवेदनशीलता थी और हम कहीं लिप्त थे। वी वर एनग्रॉस्ड, वी वर इन्वॉल्व इन समथिंग। तो ध्यान का अर्थ है सबसे पहला संवेदनशीलता। जो अभी इस क्षण है उसके प्रति मैं संवेदनशील हूं और होशपूर्ण हूं, और साथ ही साथ उससे अलिप्त भी रहूं। यही कला है ध्यान की। हमें लगता है ध्यान अर्थात असंवेदनशीलता, ध्यान अर्थात हमें फील ही नहीं होगा कि सुख और दुख, वी विल नॉट फील एनीथिंग एनी मोर। समभाव की अवस्था को हमने साधारणता ऐसा समझ लिया कि एक ऐसी अवस्था, जब कृष्ण को सुनते हैं कहते कि योगी या स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख और दुख में समान बना रहता है। तो हमें लगता है कि जैसे ये कोई शायद पाषाण जैसी अवस्था है, पत्थर जैसा हो जाने की अवस्था है। बारिश पड़ रही है तो भी पता नहीं पड़ रहा, धूप पड़ती है तो भी पता नहीं पड़ रहा। नहीं, बहुत गहरी संवेदनशीलता। बारिश भी पता पड़ रही है, बारिश छोड़ो, एक हल्की सी फुहार भी है तो वो पता पड़ रही है, और हल्की उष्णता है वह भी पता पड़ रही है, और पूरा होश है, और तुम उस अनुभव में लिप्त नहीं हो, उससे अलिप्त, उससे अलग थलग, जस्ट अ वॉचर, बस उसे जानने वाले, देखने वाले। यह साक्षी भाव। और ऐसा साक्षी भाव कैसे सधे? ओशो कहेंगे जो अनुभव हो रहा, सबसे पहले उपाय करना कि उसे लेबल मत करना, मत कहना यह ध्वनि अच्छी या बुरी, मत कहना भीतर जो दिखाई दे रहा है वह अंधकार है, प्रकाश है, यह अच्छा है, बुरा है। बस जो है उसके प्रति मौजूद होना, उसके प्रति होशपूर्ण होना। इस अवस्था का नाम है चॉइसलेस अवेयरनेस। तुम अपने केंद्र पर स्थिर हो, इंद्रियों के द्वार खुले हैं, इंद्रियां और संवेदनशील है, और सब तरफ से इंद्रियों के माध्यम से अनुभवों की सूचना तुम्हारे केंद्र पर पहुंचती है, लेकिन तुम उन सूचनाओं के पीछे नहीं भागते। चंचलता की अवस्था ऐसी अवस्था है जैसे शांत झील में एक कंकर फेंको और लहरें बाहर की तरफ बहने लगी, सब तरफ दौड़ने लगी, किनारों की तरफ दौड़ने लगी, केंद्र में कंकड़ गिरा
और लहरें परिधि की ओर बहने लगी। यह चंचलता और चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित चेतना, या टोटलिटी में मौजूद होना, या साक्षी भाव, इसका अर्थ इतना ही है कि हमारे कॉन्शियसनेस की झील में कंकर गिरे लेकिन लहरें बाहर की तरफ न दौड़े। वह कंकर गिरा, बस वहीं बैठ जाए। देयर इज नो रिएक्शन। और ऐसा नहीं कि पता नहीं चला कि कंकर गिरा। दैट प्लॉप, दैट साउंड is there, but your consciousness does not move. कंकर तो गिर रहा है चेतना की झील में, लेकिन चेतना उस कंकर के स्रोत को खोजने नहीं जा रही है, लेबल करने नहीं जा रही है, उससे और कंकर फेंकने की मांग करने नहीं जा रही है, और उसे जो कंकर ना पसंद है वह और ना फेंके, यह झगड़ा भी करने नहीं जा रही है। चेतना अपने आप में बस टिकी है। अछूती, यह अछूता होना, इसका अर्थ गैर संवेदनशीलता नहीं है, परम संवेदनशीलता। संवेदनशीलता है लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अवेयरनेस है और अपने आप में टिका रहना है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन। यह जो चित्र आप देख रहे हो, अनेक तीर मैंने कहे, सिंपल। आप चले जा रहे हैं, बगीचे के पास से गुजरे और आपने अनेक सुंदर सुंदर फूल देखे, और जो सुंदर फूल देखे, यह सूचना है। जो दिखाई दिया, जो दृश्य है, वह सूचना है जो आपके केंद्र की ओर बह रही है। एक तीर आपके केंद्र की तरफ चला और आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। फूल दिखाई दिए, फूल, और जब शूल दिखाई दे तो शूल, दोनों से अछूते तुम वहां से गुजर जाते हो। यह चॉइसलेस अवेयरनेस की अवस्था, यह केंद्र पर होना। एक अन्य ढंग से ओशो इसे समझाते हैं, ज़ेन परंपरा में जो उदाहरण दिया गया, वह उदाहरण देकर ओशो कहते हैं ठीक एक मिरर की भांति हो जाना, एक आईने की भांति हो जाना। कोई विषय आईने के सामने आता है तो पूरी तरह प्रतिबिंबित है, और जैसे ही वो विषय आईने से परे हो जाता है, अब उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बचा। समझना इस बात को। आप गीत सुन रहे हैं, जब तक गीत बज रहा है आप गीत के संग मौजूद हैं, अलिप्त, अछूते, गीत के प्रति होशपूर्ण। और गीत समाप्त हो गया, अब जरा भी कोई तरंग नहीं कि ऐसा ही और गीत बजे, और ना ही कोई ऐसी तरंग कि ऐसा बुरा गीत कभी दोबारा सुनने ना मिले। अब कोई गीत का विश्लेषण नहीं, अब उस गीत की कोई चर्चा नहीं, अब उसके गीत के संबंध में कुछ भी नहीं। इट इज गॉन। उसने आपके चित्त पर कोई छाप नहीं छोड़ी, कोई संस्कार नहीं छोड़ा। कबीर जब गाते हैं, कोरी चदरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। सुनते हो ना, कबीर साहब का भजन है कि
लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। दाग कौन सा है जो हमारी चादर को लगता है, हमारी चुनरी को लगता है? संस्कार ही दाग है। जो अनुभव अपनी छाप छोड़ देता है वह दाग हो गया। अब अनुभव तो बीत गया, लेकिन उसकी छाप को हम पकड़े हुए हैं। समझो किसी ने गाली दी, एक आईना है, उसके सामने खड़े होकर किसी ने गाली दी। जब तक तो वो सामने खड़ा व्यक्ति गाली दे रहा है, वह गाली देता हुआ व्यक्ति उस आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन यह व्यक्ति गाली देकर चला गया। क्या आईना उस गाली के ऊपर कोई मंथन करता है? क्या आईना कोई विचार करता है? क्या आईने के ऊपर उस गाली की कोई भी छाप छूटती है? आईने के समक्ष कोई फूल लेकर खड़ा है, कोई दिया लेकर खड़ा है, आईने की आरती उतार रहा है और फिर विदा हो जाता है। क्या वह दिए की ज्योति अभी भी आईने के समक्ष बची? बात समाप्त हो गई। और वहीं कोई व्यक्ति कचरा ले आकर आईने की तरफ इशारा करता है, आईने को दिखाता है और चले जाता है। क्या आईने में कचरा समा गया? लेकिन हमारा चित्त ऐसा है, जो हम अनुभव करते हैं उसका दाग हमारे चित्त पर छूट जाता है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी। ये जो अंतरात्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, यह कोरी है। मैल है माया जाल। मैल क्या? हमें ऐसा लगने लगता है कि आत्मा के ऊपर यह छाप छूट गई, हम उसमें उलझ गए। जिस दिन उलझना छोड़ दो, जिस दिन केंद्र पर लौट आओ, इस भांति केंद्र पर होना सीख लो कि कभी कोई सामने दिया बत्ती कर गया, कभी कोई गाली दे गया, लेकिन तुम वैसे के वैसे कोरे बने रहो तो तुम पाओगे आत्मा सदा सदा से कोरी ही है, कोरी ही थी। ये माया जाल में उलझ कर मन में, मन के ख्यालों में, संस्कारों में उलझ कर लगा कि चुनरी में भी दाग लग गया। दाग चुनरी में नहीं है, चुनरी सदा कोरी है। और उस कोरी चुनरी को खोजने का उपाय है चॉइसलेस अवेयरनेस, साक्षी भाव। एक चित्र और आपको दिखाना चाहता हूं। यह शुद्ध चेतना, कोरी चुनरिया। अपने भीतर, अपनी चेतना में धीरे 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 ऐसी डुबकी लगने लगी, ऐसी डुबकी लगने लगी कि प्रतिबिंब बनने भी बंद हो गए। देर इज नो मिरर ऑल्सो लेफ्ट। चेतना अपने आप में बस है। देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। अब कोई साक्षी भाव नहीं, यानी साक्षी होने का प्रयास नहीं। कुछ है ही नहीं जिसके प्रति साक्षी होना। शुद्ध साक्षी, इसे मैंने नाम दिया साक्षित्व। एक है साक्षी भाव और एक है साक्षित्व। साक्षी भाव प्रोसेस का प्रतीक है, साक्षित्व उस अवस्था का प्रतीक जहां बस होना है। अब कोई विषय नहीं, लेकिन तुम्हारा होना मौजूद है। ऐसा भी कह सकते हो, यह समाधि की अवस्था। यहां से समाधि में प्रवेश होता है।
तो आपने पूछा संसारी की और साधक की, सन्यासी की अवेयरनेस में क्या भेद है। जो अवेयरनेस धीरे धीरे विषयों से अलिप्त अपने केंद्र की ओर लौट रही है, वह साधक की अवेयरनेस। जो विषयों में निरंतर बह रही है, वह संसारी की अवेयरनेस।